मौजूद है। कहा हुजूर रुपया पैसा नहीं है, चांदी सोना नहीं है, जमीन मकान नहीं है। कहा कुरान की दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। जब बेटी रुखसत होने लगे तो कुरान को साथ में रुखसत कर दो, अल्लाह का वादा पूरा हो जाएगा। कुरान के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत नहीं हो सकती। बच्चा पढ़ रहा था मकतब में, लाइट चली गई। बच्चा झूल झूल करके पढ़ रहा है, उस्ताद पंखा झेल रहा है। क्या मजा आ रहा भाई, बच्चा झूल झूल करके पढ़ रहा, उसको मजा आ रहा है, उस्ताद को पंखा झेलने में मजा आ रहा। घूम करके उधर जा रहा है, बच्चा को पंखा की हवा देते हुए, फिर इधर आ रहा है। बादशाह आया, उसने देखा वाह क्या शानदार कुरान की तालीम हो रही है, खुश हुआ, 10,000 सोने के सिक्के उस उस्ताद को दे दिया। उसने बाप जन्म में सोने का सिक्का नहीं देखा था, 10,000 सोने के सिक्कों को कभी नहीं देखा था। देखते ही क्या बोला, हुजूर मैंने कौन सा कारनामा किया है, इतना बड़ा इनाम दे दिया। निकल जाओ मेरे मदरसे से, तुमको इस मदरसे में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कुरान के मुकाबले में तुमने 10,000 सिक्के को बड़ा समझा, तुम कुरान पढ़ाने के लायक नहीं हो। आप देखेंगे मस्जिद जाइए, एक मुसल्ला होता है चटाई वाला मुसल्ला, पीछे बिछा हुआ होता, आधा फटा आधा सही, आधा फटा आधा सही। और दूसरी तरफ देखिएगा रेशमी मुसल्ला, एक नहीं डबल, डबल नहीं ट्रिपल। वो मुसल्ला किसके लिए होता है? इमाम साहब के लिए होता है। इमाम एक ही हैं, लेकिन इमाम का स्पेशल मुसल्ला कितना है? मुसल्ला 3-3 मुसल्ले। मुक्तदी के लिए चटाई, इमाम के लिए रेशमी मुसल्ला। इमाम की अजमत में अलग से खूबसूरत मुसल्ला, रेशमी मुसल्ला आगे बिछाया जाता है, लेकिन उस इमाम से बढ़कर के कुरान है। कुरान के बदन पर कोई कपड़ा नहीं है। मुसलमानों ने कुरान का क्या हाल कर दिया। एक बात और याद रखिए, बर्नार्ड शॉ अमेरिका का अफसाना निगार है, उसने 2 जुमले खतरनाक बोले, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको सुना रहा। उसने कहा इस्लाम से बड़ा कोई मजहब ही नहीं और मुसलमान से बुरा कोई आदमी ही नहीं। बड़ा अजीब मालूम हुआ भाई, एक तरफ तो तारीफ कर रहा है, दूसरी तरफ तौहीन कर रहा है। बोला भाई क्या मामला है, समझा नहीं। कहा मुसलमानों के पास कुरान की दौलत मौजूद है, ये कुरान पर अमल नहीं करता, इसलिए मुसलमान से बढ़ करके बुरा कोई आदमी इस दुनिया में नहीं। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। खैर माशाल्लाह डिस ब्रेक मार दिया, यहां आपने मेरा दिल खुश कर दिया कि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार होकर के सुन रहे हैं। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को कुरान की दौलत से माला माल फरमाए। इस सहीफे की सहीफों में निराली शान है, इसके हर हर लफ्ज में इरफान ही इरफान है। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। बुझ नहीं सकता किसी से, सुन लो कुरान का चराग। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। आंधियों तुम आज़मा लो, सामने मैदान है। सीरत के हवाले से 5वां पैगाम, आधा से ज़्यादा जलसा निकल चुका, थोड़ा सा जलसा बाकी है। हाथी पास हो चुका है, दुम फंसी हुई है, इंशाल्लाह एक झटके में पास हो जाएगी। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में होगा, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। यहाँ आकर के फंसे, कुछ लोग पेशानी तक ला करके खुजला रहे, ये खुजली नहीं है, ये गड़बड़ किया है। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम बड़ी तेजी के साथ आ रहा है और निकल जाएगा। ये जो जिस वक्त आप बैठे हैं, ये जन्नती लोगों का वक्त है। इस वक्त में वो जाग करके अल्लाह से दुआ करते। अल्लामा इकबाल इसी वक्त जागा करते थे और जाग करके अल्लाह से क्या कहते थे, आपको सुन करके हैरत होगी। मेरे परवरदिगार,
मेरा हिसाब मत लेना। अगर हिसाब लेना तो नबी के सामने मत लेना। नबी अगर मेरे गुनाह को देखेंगे, नबी का सर नीचा हो जाएगा। मैं अपने नबी के सर को नीचा नहीं देखना चाहता। ये कबूलियत की घड़ी है। इस वक्त में शाह अब्दुल कादिर जिलानी जाग रहे और अल्लाह से दुआ करते, मेरे परवरदिगार, मेरा हिसाब लेना तो मुझे अंधा कर देना। मेरा जब हिसाब लेना तो मुझे अंधा कर देना, ताकि मैं अपनी आंख से नबी को देख करके अपने गुनाह पर शर्मिंदा होता हुआ ना देखूं। मुझे अंधा खड़ा कर देना, ये मुझे मंजूर है। नबी को मेरे सामने शर्मिंदा मत कर। तीसरे नमूने को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये चैनल वाले हैं, जानते हैं, इसका राज सुनाने के लिए जा रहा हूं। ये जितने सारे चैनल वाले हैं, ये समंदर में गोता लगाने वाले लोग हैं। मोती मिल गया, काम बन गया। इनकी किसी एक वीडियो वायरल हो गई, इनका मुकद्दर सवर गया। ये इतने सारे चैनल वाले आपके सामने जो नजर आ रहे हैं, इनका मुकद्दर बन जाता है। इनके लिए भी आप दुआ कीजिए, चूंकि ये हमारी आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं। अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए। ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली की जामा मस्जिद है और करीम होटल आपने देखा है, करीम होटल आपने देखा है। उसी गेट पर एक भिखारी बैठा हुआ है। अंग्रेज आ रहा था जामा मस्जिद को देखने के लिए, उसका बटुआ गिर गया। उसने उसको पकड़ा और उस अंग्रेज को ढूंढना शुरू किया। 4 महीने गुजर गए, वो नजर नहीं आया। जब उसके बाद वो नजर आया, उस अंग्रेज से कहा कि आपका बटुआ गिर गया था, मैं आपको दे रहा हूं। उस अंग्रेज ने कहा, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, ये बटुआ अगर रख लेते तो तुमको जिंदगी भर भीख मांगने की नौबत नहीं पड़ती। इस बटुए में इतना पैसा था कि 17 नस्ल तर जाती। उस अंग्रेज ने पूछा उस फकीर से कि तुम इतने बड़े भिखारी होने के बावजूद मेरा बटुआ क्यों वापिस कर रहे हो, इसकी वजह तो बता दो।